डिफिकल्ट तो नहीं था इनिशियली, क्योंकि शो बहुत बड़ा है, जिम्मेदारी बड़ी थी। तो फर्स्ट 2 डेज़ वो नर्वसनेस थी कि मैं कैसे करूँगा, और मुझे वक्त नहीं मिला था कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए, तो वो नर्वसनेस थी। बाकी आई थिंक मज़ा आ रहा है मुझे नेगेटिव करने में। स्पेशली राजन सर क्रिएटिवली बहुत समझ रखते हैं वो कि ऑडियंस की क्या डिमांड है, और उस हिसाब से वो केटर करते हैं अपनी ऑडियंस को, और तभी वो शायद इतना सक्सेसफुल शो बना सके हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है और अनुपमा। समीर, आप जहाँ जा रहे हो मैं समझ रहा हूँ। समीर आई थिंक मेरे दिल के हमेशा करीब रहेगा, क्योंकि उस किरदार ने मुझे पहचान दी है इंडस्ट्री में, उसके वजह से मुझे लोग जानते हैं। उसके पहले भी मैंने काम किया था, उसके बाद भी मैंने काम किया है, बट अगेन समीर एक ऐसा कैरेक्टर था जो मेरे दिल के हमेशा हमेशा करीब रहेगा। होता नहीं है यार मेरे से सोशल मीडिया, आई डोंट नो, करना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं, मेरी फैमिली बोलती है, मेरे दोस्त बोलते हैं, बट आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है मेरे को सोशल मीडिया से। क्या हम कुत्ते बिल्ली की तरह हैं? नहीं, बिल्ली चूहे की तरह है, टॉम एंड जेरी की तरह है। थैंक यू जी। जिस तरीके से आपको देखने के लिए लोग बेताब रहते हैं, आपके फैंस जिस तरह से आपको देखना चाहते हैं, वैसे ही सरप्राइजेस आप उनके लिए हमेशा लेकर आते हैं। अभी अनुपमा में आप जिस तरह से छाए हुए हैं, जिस तरह से प्यार आपको मिल रहा है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। कैसा चल रहा है सब आपका? यार मज़ा आ रहा है मुझे। अब 1 महीना हो चुका है कंप्लीट, और मज़ा आ रहा है, और मेरे जितने भी फैंस हैं उनको भी बड़ा सही लग रहा है उस नेगेटिव कैरेक्टर में मुझे देख के। पहले मैं कहीं ना कहीं डरा हुआ था कि जब भी आप लाइफ में कुछ नया करते हो ना, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो, तो हमेशा 2 चीज़ होती है, या तो वो पसंद की जाती है या तो नापसंद की जाती है। तो मेरे अंदर भी वो डर था कि मैं आऊँगा, नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करूँगा, तो ऑडियंस का, मेरे जो फैंस हैं जो मुझे प्यार करते हैं, उनका रिएक्शन कैसा होगा। बट आई एम हैप्पी कि उनको मज़ा आ रहा है मुझे आर्यन प्ले करके देखने में, तो वो खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। बिल्कुल वो खुशी है, बट आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग हो गया था? क्योंकि आपको जो पहले जो किरदार में देखा हुआ, कहीं प्यार करते हुए, कहीं एकदम मुस्कुराते हुए, सॉफ्ट बॉय एकदम बढ़िया सा, ये एक नेगेटिव किरदार आपने निभाया। मेरे लिए डिफ़िकल्ट तो नहीं था इनिशियली, क्योंकि शो बहुत बड़ा है, जिम्मेदारी बड़ी थी। तो फर्स्ट 2 डेज़ वो नर्वसनेस थी कि मैं कैसे करूँगा, और मुझे वक्त नहीं मिला था कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए, तो वो नर्वसनेस थी। बाकी आई थिंक मज़ा आ रहा है मुझे नेगेटिव करने में। मैंने कभी किया नहीं ये सब, मतलब आग लगाना और फ़ोटो जलाना, तोड़ फोड़ करना, तो वो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे करने में। अनुपमा फैमिली में आना कैसे पॉसिबल हो? शो में कैसे? मैं तो झांसी में था यार, होली की छुट्टी पे गया हुआ था, हॉलीडे पे था। मुझे फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा है, तो मैंने बोला कि ठीक है, मतलब थोड़ा टाइम दो। मैं तो देवर लाइक नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, आप कल आपको बॉम्बे आना पड़ेगा। तो मैं बॉम्बे आया, तो मुझे लगा कि नॉर्मल बात करने के लिए बुलाया होगा मुझे। फिर देवर लाइक कि अभी आपको कल से शूट पे जाना है, तो ऐसा था। जर्नी ऐसे शुरू हुई है अनुपमा की मेरे लिए। और अब कैसा है सेट पे सबके साथ? सबके साथ बहुत अच्छा है यार, मतलब अच्छे से सब हंसते मिलते, अपना काम करते, अपने अपने घर जाते हैं, मज़ा आता है। एक बार मैं अभी, जैसा कि आप सभी ने देखा कि कुछ लोग उस शो से मेरे घर पे आए थे, हमने थोड़ा चिल किया, अच्छे से टाइम स्पेंड किया, एक दूसरे को और जानने की कोशिश की। तो ऐसा करते रहते हैं हम जब कभी टाइम मिलता है तो। अनुपमा में आपका किरदार तो लोगों को पसंद ही आ रहा है, पर अभी एक और आर्टिस्ट थे, उनका नाम अभी नहीं लेंगे, वो निकले हुए थे, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे 6-7 महीने इतने पे। तो आपके साथ ऐसा कुछ है कि नहीं, मेरा भी स्पेशल अपीयरेंस या कैमियो है, कुछ टाइम के लिए है। वो कितने टाइम के लिए ये ना तो मुझे बताया और ना मैंने पूछा और ना मुझे फ़िलहाल जानना है। बट हाँ, मेरा भी स्पेशल अपीयरेंस बोल लो आप या कैमियो बोल लो, तो मेरा भी कैरेक्टर वैसे ही है। तो अब हम अगर रणदीप जी से बात करें, तो उनको स्क्रीन टाइम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उनके लिए? यार मैं बहुत पहले भी ये बात बोल चुका हूँ कि आपका काम अच्छा होना चाहिए। वो किसी भी चैनल पे आ सकता है, किसी भी जगह आ सकता है, किसी भी भाषा में आ सकता है, इट डजेंट मैटर, मेरे लिए एटलीस्ट। आई नो कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको स्क्रीन स्पेस, स्क्रीन टाइम या हमेशा सेंटर में खड़े होने की आदत होती है या उनको अच्छा लगता है, बट मेरे साथ वो डे 1 से कभी भी नहीं था। इनफैक्ट उन दिनों में तो इट वॉज मी, जो मैंने बोला था कि नहीं यार, मुन्ना पंडित को भी थोड़ा बीच में लेके आओ। तो वो हीरो वाली बात ऑडियंस को सब पता होता है यार, मतलब। तो मेरे लिए कैरेक्टर जो मिला है उसकी क्या वैल्यू है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, वो मायने रखता है। बाकी स्क्रीन टाइम और वो चलेगा, अगर मैं किसी एपिसोड में नहीं भी दिखूँ या किसी एपिसोड में हो सकता है बहुत ज़्यादा दिख जाऊँ, तो वो सब मेरा लुकआउट नहीं है। मेरे को बस मेरा किरदार का जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंट होती है। और बात करें डीकेपी प्रोडक्शन के साथ, तो यार उनके साथ काम करने का ना बड़ा मन था, बड़ी इच्छा थी। 10 साल हो गए थे, ऑडिशंस दिए थे, लुक टेस्ट किए थे मैंने, बट कभी मौका नहीं मिला था काम करने का, क्योंकि वो बहुत ही फाइन प्रोड्यूसर्स हैं, स्पेशली राजन सर। क्रिएटिवली बहुत
समझ रखते हैं वो कि ऑडियंस की क्या डिमांड है और उस हिसाब से वो केटर करते हैं अपनी ऑडियंस को, और तभी वो शायद इतना सक्सेसफुल शो बना सके हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है और अनुपमा, जो इतने सालों से चल रहा है, एंड आई एम श्योर आगे और कितने साल कितनी पीढ़ी चलेगा। सो बड़ी मन थी और फाइनली ये 2025 में आके वो सपना आया, वो इच्छा मेरी पूरी हो गई। काफ़ी आर्टिस्ट इसमें एक साथ, मतलब बहुत सारे एक्टर्स, इनके अलग अलग परिवार है जो डिवाइडेड हैं, तो उन सब के साथ कितना टाइम ऑन सेट पे व्यतीत हो पाता है? यार सब अपने अपने सीन में लगे होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आप तो आए हो सेट पे, बहुत ही मशीन की तरह हर इंसान काम करता है, क्योंकि काम ज़्यादा होता है और टाइम कम, तो जितना थोड़ा बहुत टाइम मिलता है हम एक दूसरे के साथ बैठ के टाइम पास कर लेते हैं, या इन बिटवीन शॉट हमें जब तक टाइम मिलता है, लाइटिंग चेंज होती है तो हम बात कर लेते हैं, अदरवाइज़ हर इंसान वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काम कर रहा होता है। ऑन स्क्रीन मस्ती मजाक इमोशन हमने सब देखा हुआ ही है, बट ऑफ स्क्रीन बीटीएस अगर आप कुछ शेयर करना चाहेंगे, ऐसा कुछ है? ऑफ स्क्रीन तो जैसा कि मैंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले हम काफ़ी लोग मेरे घर पे मिले थे, तो वो एक मेमोरीज थी अच्छी, मज़ा आया हमें सब साथ में बात करके और जानने की कोशिश की हमने एक दूसरे को, तो मज़ा आता है। और जब ऑफ स्क्रीन आपका बॉन्ड अच्छा होता है तो ऑन स्क्रीन ऑटोमेटिकली काम अच्छा लगता है ऑडियंस को, एक जब बॉन्ड होता है तो। राजन शाही जी की बात करें, वो इन दिनों क्या, पहले से ही काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी बीच बीच में आते रहते हैं कि उनने अपने आर्टिस्ट के साथ ऐसा किया वैसा किया, और तो आपके साथ उनकी बॉन्डिंग कैसी और वो आपके साथ कैसे रहते सेट पे? आई थिंक पहली बात तो मैंने कभी एक दो कंट्रोवर्सी सुनी है, बट ये कंट्रोवर्सी बनाता कौन है या होती क्यों, मुझे वो आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि सब अपनी जगह सही होते हैं। जब कभी एक परिवार होता है और परिवार जब बड़ा होता है तो कॉन्फ्लिक्ट हर जगह पॉसिबल होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजन सर के साथ हुआ है, और भी जगह होते होंगे आई एम श्योर, बट सिर्फ सर की बात क्यों की जा रही है अभी, शायद या तो रीसेंट कोई कंट्रोवर्सी होगी जिसका मुझे पता नहीं है। बट अगेन मैं जैसा बोला कि जहाँ एक परिवार होता है ना, जहाँ एक बड़ा परिवार होता है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत आम बात होती है। वो हमारे यहाँ हाईलाइट हो जाती है क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के बारे में ऑडियंस जानना चाहती है, इसीलिए शायद हाईलाइट होता है, अदरवाइज हर जगह कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। इट्स नथिंग न्यू फॉर मी। और उनसे जो भी हाल ही में बात कर रहा था, तो उन्होंने ऐसा कहा कि अभी कुछ एक्टर्स ने शो छोड़ दिया, न्यू कमर्स इंक्लूड हुए इसमें, तो उन्होंने कहा कि जो जा रहा है वो मतलब बुराई कर रहा है, पर मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, तो उससे कुछ काम पे इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल नहीं, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, जिसको जो बोलना है, जिसको जो फीलिंग होगी वो शायद बोल रहे होंगे। मुझे अगेन आई एम अनअवेयर, मुझे पता नहीं है आप क्या बोल रहे हो, बट मैं बहुत ही जेनरिक वे में बात करूँगा तो सबका अपना मानना होता है यार। और मेरे हिसाब से, जैसा कि हमेशा से मेरा मानना है कि प्रोडक्ट एक शो बड़ा होता है, इंसान नहीं। तो अनुपमा शो बड़ा होना चाहिए, और शो के बेनिफिट के लिए हम सबको सोचना चाहिए, और वो हमारा एक प्राइमरी फोकस होना चाहिए कि शो के बेटरमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। बाकी क्यों गए, क्यों बोल रहे हैं, वो उनका लुकआउट है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बट ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप किसी शो का हिस्सा रहे हो तो अच्छा ही बोलो यार, शो अच्छा है, सब अच्छे हैं तो अच्छा ही बोलो, और नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए। बट मुझे पता नहीं उनके साइड की कहानी क्या है या वो किस वजह से बोल रहे हैं, तो इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहूँगा। बट हाँ, बिल्कुल। अब रूपाली जी की बात करते हैं, रूपाली जी के साथ आपका बॉन्ड कैसा है और वो अनुपमा के लिए कितनी इम्पोर्टेंट? यार ये सवाल तो वैलिड ही नहीं है आपका। अनुपमा मतलब शो ही उनके नाम पर है। हाँ, ऑफ कोर्स, मतलब शी इज़ द मेन पिलर, उनके बिना तो शो अधूरा क्या मतलब। तो वो तो सवाल वैलिड नहीं है। बट हाँ, उनके साथ जितना मैंने काम किया, मज़ा आया उनके साथ काम करके, सीन करके अच्छा लगता है उनके साथ। बीच बीच में जब उनका कुछ इनपुट होता है, क्योंकि उन्हें इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो वो मुझे बता देते हैं कि तू यहाँ पे ये कर सकता है, और मुझे इम्प्रूव कर देते हैं कई कई जगह। मेरे उतने ज़्यादा सीन हुए नहीं उनके साथ, क्योंकि मैं एक अलग फैमिली में हूँ। बट अगेन ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन शी इज़ नाइस, उनके साथ काम करके मज़ा आता है। आपने जितने भी किरदार निभाए, उनमें से अगर आपको एक किरदार अपना चूज़ करना हो कि वो समीर आप जहाँ जा रहे हो मैं समझ रहा हूँ। समीर आई थिंक मेरे दिल के हमेशा करीब रहेगा, क्योंकि उस किरदार ने मुझे पहचान दी है इंडस्ट्री में, उसके वजह से मुझे लोग जानते हैं। उसके पहले भी मैंने काम किया था, उसके बाद भी मैंने काम किया है, बट अगेन समीर एक ऐसा कैरेक्टर था जो मेरे दिल के हमेशा हमेशा करीब रहेगा। बालिका वधू में मैंने जो आपको देखा था, और अब आपको अगर अपने आप को डिफाइन करना हो कि क्या बदलाव आपने अपने में देखा? आई थिंक एज ए ह्यूमन मैं बहुत चेंज हो चुका हूँ अभी। आई नो मोर देन एनीथिंग लाइफ में, कुछ भी चीज़ आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाए, बट खुश रहना इज़ इम्पोर्टेंट। मैं हमेशा बोलता हूँ, छोटी मोटी चीज़ें आती जाती रहती हैं, छोटी मोटी टेंशन आती जाती रहती हैं,
बट अगेन आपको उनसे जूझना, उनसे लड़ना आना चाहिए और उनको हराना आना चाहिए, और खुश रहना इज़ इम्पॉर्टेंट, जो मैं समझ चुका हूँ। और खुशी आपके अंदर से आती है, बाहरी चीज़ों से नहीं आती है कि अच्छा घर, गाड़ी, कपड़े, ब्रांड, ये सारी चीज़ें बहुत टेम्प्रेरी हैं और बहुत टेम्प्रेरी खुशी देती है। जो असली खुशी होती है वो आपके अंदर से आती है। सो प्लीज़ गाइस, इस पे थोड़ा सा गौर फरमाना और खुश रहना सीखना, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। आपका वो फर्स्ट इंसिडेंट आपका याद है जब आप एक्टिंग में आना चाहते थे, या आपने जब ट्राई किया था, ऑडिशन दिया था, वो कैसा पूरा सीन था? प्लीज़ कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? यार मैं तो बाय एक्सीडेंट आया था यहाँ पे, कोई प्लानिंग नहीं थी। मैंने कहा था कि चलो ट्राई करता हूँ, कुछ हुआ तो। बट लकीली मुझे आए हुए 10 दिन हुए थे एंड आई वाज शूटिंग विद करीना कपूर खान। एक आईबॉल मोबाइल का एक ब्रांड था, तो उसके साथ मैंने उस ब्रांड के लिए मैंने शूट किया था उनके साथ। तो उसके बाद फिर एक हर महीने कोई ना कोई ऐड आती गई मेरी, फिर टीवी शो मिल गया। मतलब कभी प्लान करना नहीं पड़ा, सिर्फ आना प्लान करना पड़ा, बाकी जर्नी ऑटोमेटिकली अपनी जगह बनाती गई। बिल्कुल, और जर्नी के साथ साथ आपने लोगों के दिलों में भी काफ़ी जगह बनाया। तो स्ट्रगल आपके लिए क्या है? यार स्ट्रगल पार्ट ऑफ लाइफ होता है। आप जब नए कॉलेज में जाते हो अपना शहर छोड़ के, तो वहाँ स्ट्रगल होता है। जब आप नए स्कूल में जाते हो तो वहाँ स्ट्रगल होता है। जब आप कोई नए जॉब करते हो, नया काम करते हो, उसमें स्ट्रगल होता है, नया बिजनेस है, नई जॉब। तो सेम हमारे लिए भी था यार। मतलब एज एन आर्टिस्ट हम जब नए शहर में आते हैं, और मुंबई वैसे भी थोड़ा भागता है, ईजी शहर नहीं है, थोड़ा एक्सपेंसिव शहर है, तो इसीलिए ज़्यादा हाईलाइट होता है मुंबई। बट मुंबई में सिर्फ एक्टर्स नहीं, बाकी और भी जो लोग जो काम करने आते हैं उनके लिए भी आई एम श्योर ये स्ट्रगल उतना ही होगा जितना हम आर्टिस्ट के लिए होता है। तो स्ट्रगल के बाद जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे तो वो सक्सेस का जो टेस्ट है ना, वो आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो मैं जब आया था तो मुझे था कि यार मैं ज़ीरो से शुरुआत करूँगा, मैं किस फैमिली से आता हूँ, कहाँ से आता हूँ, वो सारी चीज़ें साइड में रख के एक बहुत ही नॉर्मल लड़के की तरह यहाँ पे स्ट्रगल करूँगा और खुद नाम, काम और पैसा और शोहरत कमाने की कोशिश करूँगा। तो जब धीरे धीरे वो मिलने लगा तो उसका टेस्ट भी बड़ा स्वादिष्ट होता है, मतलब मज़ा आता है। कौन सा शो आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए, लाइफ के लिए था? हर शो ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया। पहला शो जो था उसने मुझे कैमरा फेसिंग सिखाई कि ऐसे एक्टिंग की जाती है, ऐसे शॉट होते हैं, पहले शो ने सिखाया मुझे। दूसरे शो ने सिखाया कि ज़रूरी नहीं है आप शो में एंटर कर रहे हो तो वो हिट होगा आपका कैरेक्टर, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरा कैरेक्टर वहाँ वर्क नहीं किया था, दिया और बाती, तो अब्रप्टली मुझे वहाँ से निकाल दिया गया था। मतलब मैं और मेरी अपोजिट जो लड़की थी। और तीसरे शो ने मुझे बताया कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, अगर हिट होना होता है तो वो हो जाता है। उन दिनों में देयर वाज नो प्रमोशन, देयर वाज नथिंग, हम सब बस ऐसे ही थे कि चलो शो आ रहा है और करेंगे। एंड सडनली रातों रात वो इतना हिट हो गया कि मतलब उसके बाद बाले का वधू, मतलब अगेन लॉन्गेस्ट रनिंग शो ऑफ कलर्स, तो इट डिडंट वर्क आउट। ऑडियंस को पसंद नहीं आया उसका सीक्वल, क्योंकि 10 साल पहले वो शो आया था और 10 साल बाद ऑडियंस की सोच बदल गई थी शायद, तो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया वो शो। देन बड़े अच्छे लगते हैं। बालाजी मेरा ड्रीम प्रोडक्शन हाउस था, वहाँ काम किया, तो इट डिडंट वर्क आउट क्योंकि हम शायद बहुत यंग थे और वो शो था मैच्योर लव स्टोरी के बारे में। तो हर शो से कुछ ना कुछ सीखा हूँ मैं और आगे भी सीखता ही रहूँगा। ज़रूरी नहीं है मैं हर काम ऐसा करूँ जो आपको लगे कि मैं क्यों कर रहा हूँ, बट मुझे करना है, मैं सीखना चाहता हूँ और मैं इसीलिए ऐसे अलग अलग काम करता रहूँगा आगे। आपने ये सारे शो से आपने सीखा, बट ये उन दिनों के बाद से आपने काफ़ी यंगस्टर को प्यार के बारे में सिखाया। जो ओल्ड स्कूल लव होता है, मैं क्या सिखाऊँ, जिस तरह से जो भी स्क्रिप्ट था, जिस तरह से आप लोगों ने किरदार निभाया, जो ओल्ड स्कूल प्यार होता है वो जेनजीज को बताते थे आप। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ लव फॉर यू? व्हाट इज़ लव फॉर मी? लव इज़ फ्रेंडशिप, प्यार दोस्ती है। ये लोग भूल गए। आज के लोग बोलते हैं कि एक लड़का और लड़की शायद कभी दोस्त नहीं हो सकते, नहीं तो उसी फिल्म में था। आई डोंट नो यार, प्यार के बारे में, प्यार एक फीलिंग है जो बताई नहीं जा सकती, सिर्फ महसूस की जा सकती है। और आपको जब होता होगा प्यार तो आपको पता चल जाता होगा, और आपको उसके लिए फिल्म देखना या कोई शो देखना या किसी कैरेक्टर को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको प्यार होगा आपको पता चल जाएगा कि बॉस कुछ तो हो चुका है मेरे साथ। पर वो जो प्यार आसान नहीं होता भाई, ये बातें करना बड़ा ईजी है, बट आई थिंक जो मैंने स्ट्रगल किया इंडस्ट्री में, जो भी परेशानियाँ आती हैं, प्यार सबसे मुश्किल चीज़ है, ये मैं मानता हूँ। So what is your current status? सिंगल एज ऑलवेज। As always. ओके, सो जिस तरह से आपने उसमें ओल्ड स्कूल पूरा दिखाया हुआ था, हाँ, पर अब जो जेनजीज में काफ़ी इजी हो गया, लव ब्रेकअप, इस तरीके से, ये किस तरीके से आप देखते हैं?
यार मैं तो कभी ऐसा मैंने हुआ नहीं मेरे साथ कि लव ब्रेकअप लव ब्रेकअप लव ब्रेकअप, तो मैं उसमें पता नहीं है कि वो क्यों करते हैं, बट चूंकि वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं, परिस्थिति बदल चुकी है, तो जिसको जैसा अच्छा लगे। बट हाँ, किसी को आप दिल से हर्ट मत करो, वो मेरा मानना है। झूठे वादे मत करो, वो मेरा मानना है। बाकी आप दोनों जब तक रहना चाहो साथ में, दो लोग रहो भाई, सबकी ज़िंदगी है, सबको अपनी ज़िंदगी के बारे में मालूम है, हम कौन होते हैं कुछ बोलने वाले भाई। Who is your best फीमेल co-star? बेस्ट सभी अच्छी थी यार, सबके साथ मज़ा आया काम करने में। और कोई एक नाम लेना शिवांगी, आई थिंक शी वाज अगेन वेरी फाइन आर्टिस्ट, और उनके साथ मज़ा आया था काम करके। बिल्कुल। अब आते हैं सोशल मीडिया पे। Okay. सोशल मीडिया एक आर्टिस्ट के लिए इतना ज़रूरी हो चुका है इस समय, अब कह ले तो प्रॉपर्टी जैसा हो चुका है वो। प्रॉपर्टी? जी बिल्कुल, क्योंकि कोई भी प्रमोशन करना हो, ब्रांड ऐड करना हो, सोशल मीडिया पे लोग आ जाते हैं। तो आपको अगर हम सोशल मीडिया से कनेक्ट करें तो आप बहुत कम एक्टिव रहते हैं। यार मैं मतलब होता नहीं है यार मेरे से सोशल मीडिया, आई डोंट नो, करना चाहिए, बहुत लोग बोलते हैं, मेरी फैमिली बोलती है, मेरे दोस्त बोलते हैं, बट आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है मेरे को सोशल मीडिया से। क्या हम कुत्ते बिल्ली की तरह हैं? नहीं, बिल्ली चूहे की तरह है, टॉम एंड जेरी की तरह है, भाग ही रहे एक दूसरे से। कभी कभी एक्टिव होता हूँ, फिर गायब हो जाता हूँ। सो अब तो जवाब मतलब क्या ही दूँ, अब तो मेरे फैंस को ही मालूम है कि बंदा ऐसा ही है। बिल्कुल। पर क्या आपको ऐसा नहीं समझ ही नहीं आता क्या डालो और क्यों डालो और कब डालो, वो सारी चीज़ें। और मैं उतना रहता भी नहीं हूँ, आता हूँ, थोड़ा बहुत देखता हूँ, चला जाता हूँ। मतलब मुझे 1 महीना हो गया अनुपमा करते हुए, मैंने एक भी पोस्ट नहीं किया अभी तक। वही मेरा क्वेश्चन वही था ऑडियंस के लिए। जैसे मैंने बोला कि मैं जा रहा हूँ ये रणदीप जी का इंटरव्यू है, तो वो बोले कि उनके रील्स क्यों नहीं आते जैसे और अदर आर्टिस्ट करते हैं, उनके रील्स क्यों नहीं आते, उनके पोस्ट अब आएंगे पक्का, प्रॉमिस वाला? हाँ पक्का आएंगे बिल्कुल। अब आपसे आपका ड्रीम प्रोजेक्ट जानना चाहेंगे। ये तो अनुपमा चल रहा है, ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट तो नहीं है, मुझे हमेशा अच्छा काम करना है। और ये जो 10 साल थे ये तो मैंने सीखने में निकाल दिए। अब आने वाले जो 5 7 10 साल होंगे वो मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहूँगा, अलग अलग किरदार में प्ले करना चाहूँगा, वो एक मेरा ड्रीम है। और अगर रही बात ड्रीम रोल की, तो वो ऑफकोर्स मैंने प्यार किया सलमान खान प्रेम, तो वो मेरा ड्रीम रोल हमेशा। एनी डायरेक्टर, एनी एक्टर यू वांट टू वर्क विद? कोई भी अरे ऐसा? हाँ सच में कोई भी। मतलब ऑफ कोर्स इम्तियाज़ अली, उनके साथ कभी मौका मिलेगा तो, क्योंकि उनकी कहानियाँ बहुत ही डीप होती हैं, बहुत ही गहरी होती हैं, तो वो मज़ा आएगा काम करने में, क्योंकि उस गहराई तक जाना पड़ेगा सीखने के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे अगर आप लोगों ने नोटिस किया उनके काम के बारे में, तो बहुत छोटी चीज़ें होती है, बट वो इतना डीपली बताते हैं। कभी कपड़ों के साथ, जैसे आपने अगर तुम पास हो गाना देखा हो, तो जो दोनों ने कपड़े पहने हैं, दीपिका रणवीर ने, तो बहुत ही उनका ना डीप थॉट होते हैं जो आम जनता समझ नहीं पाती है। तो मैं उनके साथ काम करके वो सीखना चाहूँगा, वो गहराई। और मैथो शोज़ के बारे में आपका क्या राय है? मैंने कभी किया नहीं, बट हाँ अगर कभी ऐसा राम बनने का मौका मिले, या कृष्ण बनने का मौका मिले, या शिव जी बनने का मौका मिले, तो आई वुड लव टू, मतलब मैं उसके लिए प्रॉपर तैयारी के साथ मैं करना चाहूँगा वो। बिल्कुल, जिस तरह से आपका लुक है, जिस तरह से आपके बोलने के एक्सेंट है, काफ़ी लोगों का कहना है कि आपको मैथू में वो देखना चाहते हैं। यार जितने भी प्रोड्यूसर्स, चैनल डायरेक्टर्स ये आपका वीडियो देख रहे हैं आपका, तो प्लीज़ अगर आपको लगता है तो एक बार मुझे ऑडिशन और मेरे साथ मॉक शूट करके देखिए, हो सकता है मैं कुछ आप करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स। बिल्कुल। और अगर आपको एक चीज़ बतानी हो ऑडियंस को कि वो बने रहे, खुश रहे, ये लाइफ मतलब जो भागा दौड़ी की ज़िंदगी है, यार मैं हमेशा बोलता हूँ लाइफ में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी खुशी। और खुशी ना तो गाड़ी से, ना पैसे से, ना ब्रांडेड कपड़े से, ना काम से, किसी भी चीज़ से नहीं आती है। इन सारी चीज़ों से जो खुशी मिलेगी ना, वो बहुत टेम्परेरी होगी। आपको गाड़ी से खुशी मिल जाएगी 4 दिन 5 दिन, आप साफ़ करके रखोगे, सब करोगे। घर से खुशी मिल जाएगी आपको 6 महीने 1 साल। बट अगर आप अंदर से खुश होगे ना, तो आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर ना घर है, ना गाड़ी है, ना पैसा है, कुछ भी नहीं है, अगर आप अंदर से खुश हो, तो आप सबसे पैसे वाले इंसान या सबसे वेल्दी इंसान माने जाओगे। तो OTT और टेली, ये तीनों का डिफरेंस आप कैसे देखते हो? क्योंकि जो डेली शो होता है उसमें रोज के रोज स्क्रिप्ट मिलते हैं, फिल्म में एक पूरे यार तीनों अलग मीडियम है, तीनों का जो वर्किंग स्टाइल है अलग है, तीनों की जो कहानियाँ हैं वो अलग हैं, कहानी दिखाने का जो तरीका है वो अलग है। तो कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं है। फिल्म बनती है मतलब 6 महीने से 1 साल में एक फिल्म बनती है प्रॉपर पूरी स्टार्ट टू एंड। टीवी शो तो आपको मालूम ही है यार, हमें डेली जाना होता है, डेली एक एपिसोड शूट करना होता है। और वेब शो अगेन, उसमें भी पहले से पता होता है, पहले से प्लानिंग होती है, तो वो कहीं ना कहीं फिल्म की तरह होता है। तो तीनों अपनी जगह अच्छे हैं यार, बट सबसे ज़्यादा हार्डवर्क जो मेरा मानना है वो टीवी में है। टीवी में पूरे लोग, सिर्फ हम एक्टर्स नहीं, बाकी जो डायरेक्शन टीम है,
जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो स्पॉट दादा होते हैं, जो लाइटमैन होते हैं, वो बेचारे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और क्रेडिट सिर्फ हमें मिलता है, जो कि सही गलत तो मुझे नहीं पता कि इतने सालों से टेलीविज़न चलता आ रहा हूँ, मैं कुछ होता नहीं हूँ इस चीज़ को बदलने के लिए, बट अगेन जितना भी क्रेडिट हमें मिलता है ना, वो उतना ही क्रेडिट पूरी टीम को मिलना चाहिए, क्योंकि मेहनत वो भी पूरी करते हैं। बिल्कुल। बैक टू अनुपमा, क्या आगे सस्पेंस आपकी तरफ से है? आगे आई थिंक अब तो खुलासा हो चुका है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस परिवार को और अपनी माँ को स्पेशली क्या करूँ कि वो खुश ना रहे। तो अब मैं किस लेवल तक जाऊँगा अपने इस प्लानिंग में, वो आप देखते रहिए अनुपमा स्टार प्लस पे। क्या बात है। कोई एक फ़ैन मोमेंट शेयर करना चाहेंगे आप? फ़ैन मोमेंट काफ़ी हुआ होगा। हाँ, कल एक फ़ैन आए थे सेट पे और तो मैं सीन करके आया तो बोला फ़ोटो लेनी है, तो वो 3 लोग थे और तीनों ने फ़ोटो ली। तो बाद में मेरे को पता चला वो मेरे फ़ैन नहीं थे, किसी और के थे। उनको लगा कि मैं वो कैरेक्टर हूँ, तो मैंने कहा अच्छा, और मैं समझ गया था उनके हाव भाव से। मैं कहा ये मेरे फ़ैन नहीं लग रहे हैं मुझे। मतलब होता है ना, जब आपके फ़ैन आते हैं तो आप समझ जाते हो कि यार ये तो हाँ इन्होंने देखा होगा आपका कुछ काम। वो ना बड़े ब्लैंक लग रहे थे, तो ऐसे ऐसे देख रहे थे, तो मैं समझ गया था। मैं कहा आप किसके फ़ैन हो? मेरे तो नहीं हो, मैंने सामने से बोल दिया था। तो ये एक मोमेंट, और ये होता रहता है, बहुत आम बात है यार। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करके, और आई एम श्योर बहुत जल्द हम दोबारा मुलाकात करेंगे। बिल्कुल मिलेंगे।